खबर है उत्तराखंड से, जहां अवैध खनन से मंडराया जीवन पर खतरा। जी हां, खबर है उत्तराखंड विकास नगर से, जहां यमुना घाटी जल विद्युत परियोजना के हेड रेगुलेटर पुल एवं दुर्लभ प्रजाति के साइबेरियन पक्षियों के जीवन पर मंडराया अवैध खनन कार्यों से खतरा। डाक पत्थर स्थित यमुना घाटी जल विद्युत परियोजना के डाक पत्थर से लेकर कुल्लाह तक 4 विद्युत परियोजना है। उक्त परियोजना 1960 के दशक में बनाई गई थी। उक्त परियोजना के जर्जर हर पुलों के ऊपर से गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा आवंटित खनन पट्टे से ओवरलोड ट्रक डंपर गुजर रहे हैं। न जाने कब उक्त महत्वाकांक्षी परियोजना का कौन सा पुल धराशायी हो जाए। उस वक्त किसी भी पुल के गिर जाने से उत्तराखंड जल विद्युत निगम विभाग एवं सरकार को कई करोड़ रुपए की राजस्व की हानि होगी। साथ ही प्रदेश में विद्युत संकट भी खड़ा हो सक जाएगा। उक्त परियोजनाओं की नहरों को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तक के काश्तकारों के खेतों को सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। परियोजना के धराशायी हो जाने के कई लाख बीघे भूमि बंजर हो जाएगी। उक्त परियोजना के पुल उत्तराखंड प्रदेश को हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि से भी जोड़ते हैं और पुलों के टूटने से उत्तराखंड प्रदेश का पड़ोसी राज्यों से संबंध टूट जाएगा। साथ ही गढ़वाल मंडल विकास निगम के पट्टा धारकों द्वारा एक ही रवन्ने पर पूरा दिन खनन वाहनों का संचालन करवाकर सरकार को लाखों रुपए रोजाना राजस्व का नुकसान पहुंचाया जाता है। साथ ही उक्त पट्टा धारक द्वारा रामपुर मंडी आसन आरक्षित वन क्षेत्र में प्रवासी साइबेरियन पक्षियों को नुकसान पहुंचाकर अवैध खनन कार्य करवाया जा रहा है। वो अवैध रूप से पट्टे की आड़ में हिमाचल के स्टोन क्रेशर से अवैध रूप स्वराजस्व की चोरी कर उत्तराखंड राज्य को बिना शुल्क दिए नदी के रास्ते से खनन सामग्री रामपुर मंडी एवं ढकरानी पट्टे के रास्ते से लाई जा रही है। उक्त अवैध खनन कार्य से यमुना नदी से में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से किसी सफेद पोस्ट या स्थानीय प्रशासन का संरक्षण उक्त अवैध कार्य को प्राप्त है, जिसके चलते यमुना नदी के अस्तित्व एवं उत्तराखंड जल विद्युत निगम परियोजना को व प्रवासी साइबेरियन पक्षियों को नुकसान पहुंचा जा रहा है। ग्राम पंचायत नवाबगढ़ अंतर्गत पुल नंबर 1 पट्टा तोल कांटे के ऊपर से अवैध रूप से खनिज वाहनों को बिना तोले निकाला जा रहा है। देखिए उत्तराखंड से सविता रानी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सविता रानी, फास्ट न्यूज इंडिया, विकास नगर, देहरादून, उत्तराखंड से। खनन के कार्यों पर रोक लगाने के बावजूद डबल इंजन की सरकार को खनन माफियों से इतना मोह क्यों है कि न जाने इनमें से विद्युत परियोजनाओं से जुड़े पुल कल टूटकर गिर जाएं। ट्रैक्टर इतनी तेजी में चलते हैं कि आने जाने वाले बच्चों को भी नहीं देखते। कब कौन मौत का शिकार हो जाए। आखिरकार सरकार को ऐसा क्या लाभ है जो परियोजनाओं को क्षतिग्रस्त करने पर आमादा है। आइए आपको इसके बारे में आगे दिखाते हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल से।
क्या हो रहा है बैठ के लौटे तो धुआं वुआ के मारेगा क्या? ये जो खनन का मामला उठ रहा है सर, ये क्या प्रकरण है पूरा, इसके बारे में जरा आप बताएंगे कि ये क्या विवाद उठ रहा है यहाँ ये पे? पछुआदून में विकासनगर क्षेत्र में यमुना नदी है जो, और यमुना नदी में अभी हाल ही में गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा एक पट्टा आवंटित कर दिया गया है पूरी यमुना नदी में, जो लगता हुआ हमारा क्षेत्र है। अच्छा, विडम्बना ये है कि जो ये यमुना नदी में पट्टा आवंटित किया गया है गढ़वाल मंडल विकास निगम का, ये पूरी तरह से अनएथराइज है। इस पूर्व में 2015 में एक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक ऑर्डर किया गया जिसमें 10 किलोमीटर का ये पूरा प्रतिबंधित क्षेत्र किया गया है। उसके बाद भी नियमों को पूरी तरह से ताक पर रखकर गढ़वाल मंडल विकास निगम का ये पट्टा कर दिया गया है। इससे नुकसान क्या हो रहे हैं, ये जो हमारी आसन कंजर्वेशन बेल्ट है, इसमें साइबेरियन पक्षी जो बाहर के देश से आते हैं और यहाँ पर प्रवास करते हैं, खनन कार्यों में लगे हुए जो मजदूर हैं वो इनका शिकार कर रहे हैं, और उनकी अनैतिक गतिविधियों से जो हमारे ये प्रवासी पक्षी हैं इनके विचरण में भी दिक्कतें आ रही हैं। और पूरी तरह से यमुना नदी के अंदर पूरी तरह से गड्ढे खोदकर और अनएथराइज तरीके से स्टॉक बनाकर और तहस नहस तरीके से कर पूरी यमुना नदी को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर इसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और दूसरी बात की जाए तो उसके साथ लगती हुई कैनाल रोड है, जिसके ऊपर 1950 के दशक के बने हुए हमारे पुल हैं, और वो IIT रुड़की ने 2006 में पहले ही इसको क्षतिग्रस्त घोषित किया हुआ है। और उसके ऊपर से जो खनन कार्यों में लगे हुए जो ट्रक हैं, ओवरलोडिंग ट्रक, 10 टायरा हो गया, 12 टायरा हो गया, ये जो ट्रक हैं ये उन पुलों के ऊपर से गुजारे जा रहे हैं, जिससे किसी तरह से भी ये पुल हमारे क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और गिर सकते हैं। वर्तमान में अभी नंबर 1 पुल उदाहरण है, काफ़ी सालों तक जो नंबर 1 पुल है वो क्षतिग्रस्त रहा, जिससे आवागमन की बहुत सारी असुविधाओं का सामना हमारे क्षेत्र के लोगों को करना पड़ा। तो मेरा ये सरकार से अनुरोध है कि तत्काल यमुना नदी पर ये गढ़वाल मंडल विकास निगम का जो पट्टा है इस पर रोक लगाई जाए, और नहीं तो हमें मां यमुना रक्षक संघ को बाध्य होकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी।